Good morning, class. Sorry, good evening. गुड इवनिंग सर। कहाँ तक हो गया है? ऑप्टिकल आइसोमर ऑन द बेसिस ऑफ आरएनएस स्टार्ट होना है। उससे पहले क्या करवाया था? इनैंशियोमर डायस्टोमर। अच्छा, इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर ये करवा दिया था नहीं? ठीक। इनैंशियोमर में बताया होगा मिरर इमेज। डेफिनेशन लिखवा दी थी इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर की। यस सर। ठीक है। कंफर्मेशन आइसोमर बता दिया था कुछ? यस सर। ठीक। चलो इतनी टाइम तो हो गया, बच्चे ऐड तो हुए नहीं। आज मीटिंग भी है तो आगे तो जा नहीं सकते। आज आप लोग को किस सब्जेक्ट की मीटिंग है? बॉटनी। क्या आज बॉटनी? चले बच्चों, स्टार्ट करें? यस सर। देखो,
मैंने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल दिया होगा। सर सूडो कैरल कार्बन बताना था पहले, आपने कहा था रिमाइंड करा था। स्यूडो कैरल कार्बन एटम मैंने बताया होगा। मैंने आपसे एक डाउट पूछा था, आपने कहा था आप आज बताएंगे, स्टार्टिंग में रिमाइंड करा देना। वो लास्ट में ना ये आपको बताया होगा कि भाई इनैंशियोमर होने के लिए कौन सा इमेज होना चाहिए? मिरर मिरर इमेज। इमेज। मिरर इमेज। ये एग्जाम्पल बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने बनवाया हुआ होगा, पे देख लेना। ध्यान दो, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड मैंने बताया होगा। फर्स्ट सेकंड एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड क्या थे? इनैंशियोमर। ओनली थर्ड क्या था? मेसोमर। मेसोमर। प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। अब बात आई थी कि फर्स्ट एंड थर्ड क्या था? मिरर इमेज एक दूसरे के नहीं है, या सेकेंड एंड थर्ड भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, आप देख लो चाहे तो। डायस्टेमर। आज बात हुई थी कि आर और एस बेसिस पे। जरा मुझे इस पोजीशन पे आर बता दोगे बच्चों? दो कैरल है, कैरल पे ही आर और एस बताना होता है। कौन से वाले पे? फर्स्ट पे। यहाँ पे आर या बन गया बच्चे? अब जरा देखो, ये 1, नीचे वाला 2, ये 3, तो ये जाएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि 4 पोजीशन हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये क्या आ जाएगा? एस। ऐसा आ जाएगा। और ये ऐसे 1, नीचे वाले को 2, तो ये जाएगा क्लॉक जाएगा, तो आर होना चाहिए, लेकिन एच हॉरिजॉन्टल पे है तो एस हो जाएगा। ठीक, जरा इस पे आ जाते हैं। 1 2 ये जाएगा ऐसे, इसका मतलब ये होना चाहिए एस, लेकिन ये हो गया आर। ये 1 पोजीशन बनेगा और ये जाएगा ऐसे, तो ये होना चाहिए आर। ओह, रिवर्स हो गया, 2 नीचे वाला है। ये 1, ये नीचे वाला 2, तो ये ऐसे, ये होना चाहिए S, लेकिन होगा R। अब जरा इस पे देखो, 1 नीचे वाला 2, तो ये जाएगा ऐसे, मतलब R होना चाहिए, तो ये S। दूसरे वाला 1 2, ये ऐसे जा रहा है 1 2, इसका मतलब ये है इंटी, ये हो जाएगा R। जरा देख लो, किसी पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूं। वैसे मैंने ऑलरेडी RS पहले भी बता रखा है। जब 4 पोजीशन हॉरिजॉन्टल पे होता था तो जो क्लॉकवाइज आता था तो S, और एंटी क्लॉक आता था तो R, रिवर्स हो जाता था ना। बन गया बच्चे?
यस किसी पे RS में कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। जरा ध्यान से देखना, SS कन्वर्ट हो जाए अगर RR में, जरा देखना इन दोनों पे SS कन्वर्ट हो जाए RR पे, मतलब दोनों अपोजिट हो जाएं, या RR कन्वर्ट हो जाए SS में, तब क्या होगा? इनैंशियोमर। आप अगर मिरर इमेज नहीं देखना चाहते हो, कुछ नहीं देखना चाहते हो, आपने जो कॉन्फ़िगरेशन निकाला अगर उसका अपोजिट आ जाता है दोनों पे opposite आ जाए, तो एनांशियोमर हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना बच्चे, फर्स्ट एंड थर्ड एक दूसरे के डायस्टेरियोमर थे ना, तो जरा देखना यहां तो S है, यहां भी S है, ये तो सेम रहा, लेकिन नीचे S है और यहां R हो गया। तो अगर दोनों अपोजिट हो जाए तो इनैंशियोमर, और अगर सिर्फ एक ही अपोजिट हो, SS का SR हो जाए या फिर SS का RS हो जाए, या फिर RR का RS हो जाए, या RR का SR हो जाए, मतलब दोनों में नहीं किसी एक में अपोजिट हो जाए, तब वो क्या होता है? डायस्टेरियोमर हो जाता है। बात समझ आ गई? यस सर। ओके। तो आपको अगर चाहे RS से चले जाओ और चाहे तो मिरर इमेज देख लेना, जो आपको कंफर्ट लगे। अभी आपको क्या कंफर्ट लग रहा है, मिरर इमेज देखना या RS? RS ज्यादा इजी है सर। सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना। बच्चे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग का बैच जो है वो टाइम टू टाइम डल होता चला जा रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या मुझे गलत फहमी है? आप लोग का पढ़ने का मन नहीं करता बच्चों? करता है सर। सर आप स्ट्रेंथ से कह रहे हो या फिर जोश से? तुझे क्या समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आप जोश से कह रहे हो। मुझे तो सर जोश लग रहा है। मतलब आप लोगों से कुछ पूछो ना, कोई बोलता ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है ठीक है सर आप कराओ, हम हमसे मत पूछा करो, ठीक है देख लेंगे, है ना? मतलब ये वाली टेंडेंसी आ गई है ना? तो ये वाली टेंडेंसी तभी आती है या तो आपने जंग में जाने से पहले ही हथियार डाल दिए कि भाई अपने बस का नहीं है, एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि घर पे रहते रहते इतने बोर हो गए हो कि अब लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं बचा है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि समझ में ही नहीं आ रहा हो। चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि पढ़ पढ़ के पिछले 17 सालों से अब, है ना, मोर देन ये वाली कंडीशन आ गई है। तो सर मतलब ऑनलाइन में थोड़ा वो हो रहा है, ऑनलाइन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, नहीं तो इंटरेस्ट तो है। अब हो रहा है कि क्या घर भर घर बैठे बैठे खराब हो गए।
अच्छा, घर पे रह के खराब हो गए। सेकंड कंडीशन। अच्छा, सेकंड कंडीशन। यस सर। सब मुझे तो ऑनलाइन में मजा आ रहा है और घर पे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से पढ़ो सो खाओ। बच्चे देखो, मैं कोई भी कंडीशन हो, आपको पता है कि अब ऑफलाइन तो मुझे नहीं लगता आपका होगा, है ना। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया ऑफलाइन वाला कि भाई अभी कह तो दिया इतने उन्होंने 15 अक्टूबर से, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कुछ होने। बोलना तो है। ठीक है, सॉरी, वैसे यूके सर में वो ऑप्शन भी भी दिया है कैंसिल कर बच्चों दिया। को। 30 अक्टूबर से पहले तो मुझे लगता नहीं, कुछ भी हो सकता है। सर बच्चों को ऑप्शन भी नहीं दिया है कि अगर आपको ऑनलाइन कंटिन्यू करना है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। एक बात बताओ ना, मान लिया स्कूल में मैं जाता हूँ, 100 बच्चे हैं तो उसमें से 20 बच्चा आ गया ऑफलाइन और 80 बच्चा कहता नहीं ऑनलाइन, कहाँ से इतने टीचर आएंगे जो दोनों जगह पैरेलल क्लास चला देंगे? वही तो। बात समझ रहे हो? हाँ सर, और सर कुछ कुछ बच्चों के तो पेरेंट्स अभी भी भेजने को तैयार नहीं है। और खास तौर से नहीं, 80% बच्चों के पेरेंट्स नहीं भेजेंगे, खास करके मान लिया छोटे बच्चे हों तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी बच्चे छोटे हों या बड़े हों, मतलब है ना, के लिए उतनी प्रॉब्लम है बच्चे, तो मुझे नहीं लगता कुछ। तो अब अगर आप घर पे रह के कह रहे हो बोर हो गए या नहीं पढ़ने के, तो वो हटा दो बच्चे। मेरा कहने का मतलब एक है कि अगर आप मिनिमम एनर्जी के साथ पढ़ोगे बेटे तो आई थिंक गेन भी उतना ही होगा, है ना। तो आप कुछ ऐसा जरूर किया करो कि जिंदा होने का एहसास रहे आपको, कि आप सर जिंदा जिंदा इन द सेंस कि पढ़ाई की दुनिया में जिंदा हो, है ना, ऐसे नहीं। तो वो चीज होनी चाहिए बच्चे। एकदम से अगर डिक्रीजिंग स्लोप ले लिया ना, तो इंक्रीजिंग स्लोप लेने में बहुत टाइम लग जाएगा बच्चे, समझ रहे हो। और ये तो Yes, sir. टाइम आया है अब पढ़ने का। आपने समझ में कुछ नहीं आता था, +2 के हाफ पोर्शन में यही रहेगा कि ठीक है अभी आगे आगे। अब जो है ऑलमोस्ट सबका सिलेबस हो रहा है, तो सारा चीजें आपके पास है और अब पढ़ना है। तो अब आप, मुझे लगता है, डाउन हो रहे हो, मुझे ऐसा फील होता है ना। मैं बायो का आपका मैं टेलीग्राम पे बायो वाले चैप्टर में देखता हूँ तो आप लोग एक्टिव रहते हो, इतने सारे मैसेज, ये वो, दे दनादन आंसर। वो सर होते कुछ ही बच्चे हैं, लेकिन मैम लगातार क्वेश्चन पूछती रहती हैं और वो सारे चैट उनके टेलीग्राम पे ही चलते हैं। चाहे आप बात करनी हो, डाउट पूछना हो, कोई बात कहनी है, सब कुछ टेलीग्राम पे मैम का। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये है कि एक्टिव रहो। अगर आप आपकी बात जान रहे हो लगभग रिजल्ट क्या आ रहा है टॉपर का? 720। हाँ सर। सर तेलंगाना या साउथ की कोई स्टेट में तो 715 गया है उनकी तरफ मेरी से। बात सुनो बेटे, आकाश से भी आ रहा है 720, डोंट वरी, ठीक है। तो कहने का मतलब आप टॉपर देख रहे हो कहाँ खड़ा है। अगर आपके 700 मार्क्स आते हैं तो टॉप 50 से बाहर हो आप। ज्यादा कंपटीशन मतलब अगर टीचर को भी बिठा दिया जाए तो उसे भी एक आध क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है। आजकल बच्चों की क्वालिटी देखो आप, क्या क्वालिटी है, मतलब दांतों तले उंगली दबा ले बंदा। 720 में 720 लाना मजाक बात नहीं है बच्चों। सर भगवान का तो कितना भी सिंपल पेपर क्यों ना रहा हो, लेकिन सिंपल में भी गलत हो जाते हैं। सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर में जरूर जाता है ना। लेकिन यार अगर स्टिल इस बार मैं अभी भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा कि सब क्लेम कर रहे हैं तो बच्चों ने की से आंसर तो मैच कर लिया होगा ना, तभी ये क्लेम आ रहा है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते बेटे, एक आध क्वेश्चन के चेंज बहुत मुश्किल से अगर हुए तो हुए, अदरवाइज आ जाएंगे। इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबल है कि टॉपर इस बार 720 बाई 720 होगा, है ना। तो आई थिंक कि जो है आप कंपटीशन देखो कितना हाई हो रहा है, समझ रहे हो। और आप फिर तो 620 से नीचे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा एमबीबीएस। मुश्किल है बेटे, अगर यही हालात रहे तो कैसे मिलेगा बताओ। पिछली बार मतलब अगर जिसको यूपी में चाहिए केजीएमसी और जो सफदरजंग के सपने देखे बैठा वो तो 680 लाए। लाना ही पड़ेगा बेटे, आफ्टर 650 तो एटलीस्ट कम से कम हो, क्या पता कुछ उम्मीद बन जाए।
है ना? कोटा वोटा लगा के। तो बच्चे मेहनत करो एनर्जी के साथ, है ना? ऐसी एनर्जी के साथ पढ़ोगे तो कैसे बात बनेगी यार? मैंने ऐसे लगता है ठीक है सर, आप पढ़ाते जाओ, मैं सुन रहा हूँ, बस इतना एहसान कर देते हो आप मेरे ऊपर। ऐसे नहीं तैयारी होगी बच्चे, ठीक है? एनर्जी के साथ पढ़ोगे तो शायद कुछ सीख पाओ, नहीं तो केमिस्ट्री और फिजिक्स इतनी आसान तो मुझे नहीं लगती कि है। तो आई थिंक वो तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगी बच्चे। चलो होपफुली आप करोगे। मेरी तो स्क्रीन ही चली गई। बट सर एक जो ऑनलाइन की इनोवेटिव तरीके से पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन अब वही है ना कि इस तरह की आदत थी नहीं और बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए। अच्छा चलो, वो बात तो हमारी हो गई थी कि अगर दोनों अपोजिट हो तो इनएंशियोमर, और एक अपोजिट हुआ तो डायस्टीरियोमर। ठीक है। अब मैं इस पर बनाने चल रहा हूं CH2OH, COOH कर देता हूं, नहीं तो COOH। इसका मैं कंफर्मेशन आइसोमर बनाता हूं। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर एक बात, जो जेमिनल और विसिनल होता है वो सिर्फ हैलाइड्स के लिए होता है या सबके लिए है वो? जनरल वाला कौन सा, इस चैप्टर में? हाँ, जो जेमिनल और विसिनल पढ़ाया था हम लोग को। वो हैलाइड के लिए भी होगा, अल्कोहल के लिए, केमडाइऑल, बिसडाइऑल। अच्छा। सर लिखा हुआ ना हैलाइड में, मैंने कि हो सकता है हैलाइड के लिए हो, क्योंकि बाकी नॉर्मल में तो नहीं पढ़ाया था। कोई बात नहीं। सब पे मुझे RS बता दोगे क्या? सर फोर्थ स्ट्रक्चर में लास्ट में क्या है? क्या कह रहे हो बच्चे? फोर्थ वाला जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें नीचे क्या है लास्ट में? यार इतना समझ जाओगे आप। लो, आइसोमर का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। ये सारे बच्चे कौन सा प्रोजेक्शन है? फिशर प्रोजेक्शन। मैंने बताया था कि नहीं? न्यूमैन को फिशर में कन्वर्ट करना बताया था। यस सर। आज मुझसे किसी बच्चे ने राइट बिकम्स लेफ्ट का क्वेश्चन पूछा था क्या टेलीग्राम पे? आपके यस सर।
अच्छा हाँ, आपको नहीं समझ आया था बच्चे, अभी पूछ लो। नो सर, लेकिन बाद में समझ में आ गया। वाह भाई बेटे, वहां पे ना तीन बार लिख के समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट बिकम लेफ्ट कैसे समझाऊं टेलीग्राम पे, है ना? नहीं सर, लेकिन बाद में वही आपका जो कल आपने कराया था उसको 2-3 बार किए तो हो गया वो। जी हाँ बेटे, ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना अभी, ये थोड़ा मुश्किल है। 2 से 3 बार पढ़ोगे तभी आएगा, लेकिन अगर एक बार आ गया ना बच्चे, आप किसी को ऑर्गेनिक पढ़ा सकते हो, मैं आपको बता दूं। यस सर। टफ जरूर है, नो डाउट। ओके, आर एस पहले पे जरा बताओ बच्चे, आर आएगा एस आएगा? आर आएगा। आर आएगा दोनों में। दोनों पे आर। 1 2, हाँ जी ऊपर, ठीक है बच्चे, आर आएगा, गुड। दूसरे वाले पे एस आएगा। वेरी गुड। इसका मतलब धीरे धीरे कोशिश करोगे, आर एस बिल्कुल बेटे देखते ही बता दोगे, परेशान मत होना। इनिशियली 8 से 10 बार प्रैक्टिस करो बस। चलो इस पे बोलो। आर एस। आर एस। आर एस। पहले पे आर और दूसरे पे एस, इसमें बोलो। ऊपर एस आ रहा है क्या? ऊपर एस आएगा। ऊपर एस। नीचे आर। आर आएगा सर। सर इसमें एक्चुअली ऊपर आर आना चाहिए था ना, बट वो COOH हमारा चौथा ग्रुप ऊपर ऊपर वर्टिकल पे चला गया। नहीं नहीं नहीं, COH वर्टिकल पे नहीं, H देखते हैं बेटे, H हॉरिजेंटल पे है, इसलिए रिवर्स हुआ। कॉन्सेप्ट भूल गए हो आप? ऐसी चीजें ना बेटे जब मैं बताता रहूं ना, तो आप अपने लैंग्वेज में नोट कर लिया करो अपने हिसाब से, नहीं तो भूल जरूर जाता है बच्चे। हालांकि मैंने कई सारे एग्जांपल दिए हैं, अभी दे भी रहा हूं, बट स्टिल ओके। ठीक है, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, इस पे तो आई थिंक आर ही आर है, तो ऊपर बना ही है कहीं। आर आर आएगा। इस पे बोलो क्या आएगा? एस। आर होगा सर। आर होगा सर। हाँ आर होगा बच्चे, इस पे बोलो। आई थिंक आर आ रहा है, आर होगा। आर आएगा हाँ। लेकिन ध्यान देना इस बार एच वर्टिकल है, तो क्लॉक जा रहा है, क्लॉक का मतलब आर Yes, होगा, sir. आर रहेगा, चेंज नहीं करोगे। मेरी बात समझ आ गई बच्चों? यस सर। ओके, अब जरा मुझे ये बताओ, नंबरिंग दे देता हूं मैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? इनएंशियोमर। इनएंशियोमर है सर। वेरी इनएंशियो। क्लियर हो गई बात आर एस से ही। अब जरा ये बताओ, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? मेसोमर। डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर सर। फर्स्ट सेकंड इनएंशियो, फर्स्ट एंड थर्ड आया। सेकंड एंड थर्ड क्या है? ये भी डाया। ये भी डाया। फर्स्ट एंड फोर क्या है? सॉरी, फर्स्ट एंड फिफ्थ। फर्स्ट एंड फिफ्थ। नो 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 इनएंशियो। नो इनएंशियो। नो नो मीजो। नो, मीजो है सर। आइडेंटिकल। क्या? आइडेंटिकल। फर्स्ट पे भी आर आर है और लास्ट पे भी आर आर है,
हाँ, मैं ये कह रहा था अगर ये भी आर आर है और ये भी आर आर ही है तो कौन सा होता है बच्चे? आइडेंटिकल, है ना? जरा ध्यान देना, फर्स्ट एंड सिक्स्थ क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। वेरी गुड। अब मुझे बताओ सेकेंड एंड फिफ्थ क्या है? इनएंशियोमर। अब अगर जैसा कि डायग्राम बना हुआ है, क्या सेकेंड और फिफ्थ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? यस सर। नहीं है। नो सर, नहीं है। नहीं है सर। आप इन दोनों मॉलिक्यूल को आमने सामने रख के देखो, क्या मिरर इमेज हैं? नो सर। नहीं है, लेकिन ये इनैंशियोमर है। मेरी बात समझ गए? अब अगर आप मिरर इमेज वाले कॉन्सेप्ट से जाते हो कि भाई इनैंशियोमर होने के लिए मिरर इमेज होना चाहिए, तो मिरर इमेज तो दिखेगा ही नहीं आपको। मेरी बात समझ रहे हो बच्चे? यस सर। लेकिन अगर आपके Yes, पास R और S का कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट है तो आप आंसर बता सकते हो कि भाई इनैंशियोमर है, दिखने में भले नहीं दिख रहा है वो। मेरी बात समझ आई? यस सर। अब जरा मुझे सेकेंड एंड वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे पास जगह नहीं है, जरा मुझे थर्ड एंड फिफ्थ बताओ। डायस्टेरियोमर। आप जरा मुझे 3 एंड 6 बताओ। 3 एंड 6 चलो। डायस्टेरियोमर। 4 एंड 5 बताओ। 4 एंड 5। डायस्टेरियोमर। 4 एंड 6। डाया कैसे हुआ समझ आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। क्यों? एक ही का चेंज हो रहा है, ठीक है? मेरी बात समझ आ गई? अब यस सर। अकेले थर्ड को जरा नजर डालो। मिरर इमेज दिखे, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है? यस सर। यस सर। ओनली थर्ड क्या है? ओनली थर्ड मेसोमर। भाई मेसोमर। मेसोमर की तो एक ही कंडीशन होती है ना, ओनली फोर। मेसोमर। ओके। जो कचरा फैलाया गया है स्क्रीन पे, कुछ समझ आ रहा है? अगर हम 3 और 4 को मिरर के कंसेप्ट से लेंगे तो ये भी तो इनएंशियोमर हो जाएगा ना? हाँ, जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए वो इनैंशियोमर कभी हो ही नहीं सकता है। वही ना, अगर हम वो देख रहे हैं तो उसमें तो सिमेट वो आ रही है मिरर इमेज, तो ये इनएंशियोमर हो जाएगा अगर हम उससे जा रहे हैं। बेटे, मिरर इमेज तब देखी जाती है जब प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। सबसे पहले तो कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक की जाती है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, बाकी कुछ मत देखो, वो इंडिविजुअली क्या हो गया? मेसोमर। ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। मेरे पास समझ आ गई? हाँ, अब और सुनो मेरी बात ना। थर्ड एंड फोर्थ आर आइडेंटिकल। Third and fourth are identical in nature, not
इनैंशियोमर। आइडेंटिकल होने के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? सेम, या अगर कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट करते हो तो सेम चीज नजर आ जाए। जरा 180 डिग्री रोटेट करके इस दोनों में से किसी एक को 180 डिग्री रोटेट करके देखो, सेम आपको मिल जाएगा। चलो मान लिया इस कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट करो ऐसे, तो दोनों OH देखो ऐसे ही बन जाएंगे कि नहीं? 180 Yes, डिग्री sir. करो, Yes, 180 मतलब घुमा के 180 डिग्री करो ऐसे, हाँ 180 डिग्री घुमा। OH लेफ्ट साइड आ जाएंगे, HH राइट साइड आ जाएंगे। हाँ, और घुमाने के बाद आप देखोगे तो ये S और ये S सेम हो जाएगा, ये R और ये R सेम हो जाएगा। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो आइडेंटिकल नेचर है। वैसे भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो बाकी बात ही खत्म कर दो बच्चे। अच्छा चलो ठीक है, मैं जो आपको ये बताना चाहता था, इतने दिनों से प्लेन ऑफ सिमेट्री सिखा रहा था, RS सिखा रहा था, उन सब का यूज देखो एक ही जगह हो गया कि नहीं? यस सर। अब Yes, sir. ये सारा बताने के लिए आपको मिरर इमेज आना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री आनी चाहिए, कैरल कार्बन आना चाहिए, RS आना चाहिए। और RS में भी क्या रिलेशन है कि दोनों अपोजिट हो जाए तो इनैंशियोमर इन द एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर मिरर इमेज ना हो तो आप क्या कहोगे? डैश स्टीरियोमर। मेरी बात समझ गए? यस दोनों सर। अपोजिट थे तो वो क्या था? इनैंशियोमर। एक अपोजिट था। मैं ये आपको एक अनदर वे, दूसरा रास्ता दे रहा हूं। बाकी आप मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट तो आपने स्कूल में भी पढ़ा है, आई थिंक जिन्होंने पढ़ा होगा स्कूल में यही बताया गया होगा ना, ये वाला नहीं बताया गया है आपको? किसी के यहाँ बताया गया ये RS वाला कॉन्सेप्ट? ऐसा तो नहीं बताया गया था, और ऑप्टिकल शायद CBSE सिलेबस से हट गया है। यस सर। अच्छा ये सही है यार, उनके लिए काम ही आसान हो गया। हमारे जहाँ से भी हट जाता, हमारा भी काम आसान हो जाता, 2-3 लेक्चर बच जाते हमारे। लेकिन बेटे हमारा तो CBSE क्या? हमारा तो CBSE से भी ज्यादा है सर। अरे यार नीट में तो सारा समंदर ही रह गया ना। CBSE ने तो नदियां बना ली अपनी छोटी छोटी, है ना? बट आपको तो नदियों को भी तैर के पार करना है और समंदर को भी तैरना है। क्यारिया बना लिया इन्होंने। क्यारिया बना, ये सही है। अच्छा इसमें, अच्छा पहले बताओ, ये 100% नहीं समझ आएगा, 60 to 70% समझ आ रहा है क्या करना है? Yes, sir. इतने डेप्थ, इतने भी डेप्थ में नीट नहीं जाता है, लेकिन अगर आपको आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो आप मिरर इमेज से ही आप आंसर बता दोगे नीट के सारे क्वेश्चन का, उससे कोई इशू नहीं है ना? मैं तो एक ट्राई कर रहा हूं कि हो सकता है आपको आ जाए, आज नहीं तो कल। ओके, इतने में आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। थोड़ा और कचरा फैलाऊं मैं यहाँ स्क्रीन पे? यस दो सर। है ना सर? आपकी स्क्रीन आपकी मर्जी। सही बात है, बिल्कुल सही बात। नहीं बेटे, मेरे स्क्रीन पे जितना कचरा होगा आपके दिमाग की सफाई उतनी होगी। मेरा फर्ज है ये। अच्छा अब आगे चलता हूं। पहले ये बताओ, सेकंड और फिफ्थ क्या था? फिर से एक बार, सेकंड एंड फिफ्थ क्या था? इनैंशियोमर है। अब जरा देखो, मैं यहाँ बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेकंड बना रहा हूँ। ये COOH, OH, H, H, OH और COOH ये आया था। और अगर मैं फिफ्थ यही सामने बना दूं, COOH, OH, H, OH ये, अब इसके सामने इन दोनों के बीच में एक मिरर इमेज लगा के रखो, तो क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं? No, sir. नो सर।
इसमें अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, SS आया है ना, और इस दोनों पे क्या आया है, RR। ठीक, तो कॉन्फ़िगरेशन से तो हम समझ गए कि हाँ भाई दोनों अपोजिट है इसलिए एनांशियोमर होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक बात। लेकिन मैं चाहता हूं वो मिरर इमेज आपको दिखे, तो कैसे दिखेगा बच्चे, डबल स्विच कर दो, इसका इसके साथ एक्सचेंज मार दो। ध्यान देना बच्चों, ऊपर कोई चेंज नहीं करना, ऊपर एज इट इज रहने देते हैं। मैं कौन सा बना दिया, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, मैंने कौन सा बनाया, RR। चलो अच्छा देखते हैं। इसको डबल स्विच मारो बच्चों। पहले एक स्विच किया, OH यहां चला जाएगा, COH नीचे आ गया, और फिर इसको इसके साथ एक्सचेंज कर दो। इसको इसके साथ एक्सचेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। आपको मैंने ये बताया था क्या कि डबल स्विच करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, सेम रहते। यस सर। डबल स्विच करने से कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, ये मैंने बताया। सिंगल स्विच से चेंज हो जाता था, डबल स्विच से चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब जरा देखो कि अब ये कुछ मिरर इमेज जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। ठीक है, अगर स्टिल ना दिखे, स्टिल भी अगर मिरर इमेज नहीं दिखता तो आप 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो, वैसे आपको दिख जाएगा। तो कहने का मतलब देखो, ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ऑड लग रहा था, जब भी स्ट्रक्चर ऑड लगे तो आपका काम क्या होगा, तुरंत उसमें डबल स्विच मार के अपनी आंखों को सेट कर सकते हो। आप समझ गए बात को कि भाई चेंज करने से वो सही हो जाएगा। तो एक मेथड ये भी है, लेकिन चलो इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, आप RR को SS ले लोगे तो आपको मिरर इमेज दिख जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थोड़ा टफ जोन था आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी आता है। अब मैं स्क्रॉल कर दो, स्क्रॉल कर दो सर। वो बनाना नहीं है, ऑलरेडी मैंने सिखाना था, वो सिखा दिया, बनाना नहीं है उसको, है ना सर। अगर RR to SS में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है कंपाउंड में, तो वो एनांशियोमर होगा? नहीं होगा बेटे, प्लेन ऑफ सिमेट्री होते ही उसका खेल खत्म। ठीक है, मतलब अगर RR to SS में कन्वर्ट हो रहा है तो भी नहीं होगा? नहीं होगा बेटे, किसी कंपाउंड में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तुरंत का तुरंत। ओके सर। हाँ, अब जरा ध्यान देना, एक मैंने नाम लिया होगा एरिथ्रियो एंड थ्रियो, नाम लिया था। यस सर, यस सर। ये लो, कुछ नहीं करना है, यहाँ R डैश, यहाँ R डबल डैश, ये A ये B, ये A ये B। प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी क्या इसमें, पहले वाले कंपाउंड में देखो, आएगी ना? पहले वाले कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? है सर। अबे कहाँ होगा, ऊपर R डैश नहीं है सर, नहीं है सर। नहीं होगा सर। देखोगे तो कैसे काम चलेगा बच्चे, स्लाइस कर देंगे तो हैं? स्लाइस तो ऐसे हो, सर। नहीं होगा ना बेटे, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे होगा, ये R डबल डैश है, ये R है, मतलब एक मिथाइल है दूसरा इथाइल है, कैसे होगा? अब मेरी बात सुनो,
ये कैरल कार्बन हो गया। कैरल कार्बन पे ये जो सेम ग्रुप है अगर सेम साइड हो तो उसे कहते हैं एरिथ्रो, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे हो तो उसे क्या कहते हैं, थ्रियो। ये क्वेश्चन आपके +1 के पैकेज में है। अब बताओ मैं +1 में इतना आपको कैसे सिखाता। कुछ नहीं करना है, ये देख सेम ग्रुप सेम साइड आ गया ना तो एरिथ्रियो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ गया ना देन थ्रियो। बात समझ आ गई? यस सर। और एक एग्जांपल दे दूं क्या, इसमें कंफ्यूजन हो रही हो? दे दो सर। यस सर। ये लो, कुछ भी लगा दो, यहाँ C6H5 लगा दो, यहाँ क्लोरीन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो। आप चाहो तो यहाँ ब्रोमीन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो। दोनों कॉमन होना जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन कॉमन है इसी से काम चल जाएगा। अभी हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है इसलिए क्या हुआ, एरिथ्रियो। अगर इसी चीज को मैं ऐसे कर दूं, सेम चीज अपोजिट साइड आ गई, दोनों होती तो अच्छी बात थी, दोनों नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये थ्रियो हो गया। तो थ्रियो, एरिथ्रियो, DL, इनके सारे क्वेश्चन आपके पड़े हुए हैं +1 के पैकेज में। तो पढ़े हैं तो पढ़े हैं। DL बता दिया था, DL नॉमेनक्लेचर। डेक्स्ट्रोलेवो। नो, कैपिटल D एंड स्मॉल, कैपिटल D एंड कैपिटल L बताया था या नहीं पहले? नो सर। नो सर नहीं बताया। नो सर। ठीक है, ठीक। कैरल कार्बन पे OH अगर राइट साइड हो तो इसको कैपिटल D कहते हैं। OH लेफ्ट साइड पे हो तो L। ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये डेक्स्ट्रो और लेवो नहीं है बच्चे, ये कैपिटल D है, वो स्मॉल d था। तो स्मॉल d डेक्स्ट्रो लेवो, बट कैपिटल D नॉमेनक्लेचर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर एक ही कैरल कार्बन है तो उसी कैरल कार्बन पे OH अगर राइट साइड तो D, OH लेफ्ट साइड। अगर मल्टीपल कैरल कार्बन हो तो उसका रूल थोड़ा अलग है, वो भी बता रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट में आएगा नहीं ये लगभग। या ग्लूकॉन D आप पीते हो, ग्लूकॉन L नहीं पीते हो। सर इसमें सिर्फ OH देखना है, सिर्फ OH, CHO देखो ना, अभी आपको याद आ जाएगा बेटे, अब तो बायो में एकदम एक्सपर्ट हो चुके हो इसमें। मैं आपको क्या बायो पढ़ाऊंगा। सर 1 मिनट ऊपर कर दो तो। 1 मिनट बेटे, मुझे पहले लिख लेने दे, फिर अभी मैं ऊपर कर दूंगा। ठीक? अगर मोर देन 1 कैरल हो तो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे OH देखते हैं। सेकेंड लास्ट पोजीशन पे OH देन D, सेकेंड लास्ट पोजीशन पे अगर OH लेफ्ट है देन L। इसको पहले नोट कर लो बेटे, फिर मैं करता हूं।
सर ऐसे तो सर थर्ड पोजीशन पे भी है कुछ। मैंने रूल क्या बताया बच्चे? मैंने कहा जब भी मल्टीपल कैरल कार्बन हो तो सेकेंड लास्ट पोजीशन डिसाइड करेगा। आप अपने हिसाब से नहीं डिसाइड करोगे, रूल है ये। तो मार्केट में जब जाते हैं हम ग्लूकोज खरीदने तो ग्लूकोन डी लेके आते हैं बेटे। तो खैर ये जस्ट नॉर्मल, ये इसके भी क्वेश्चन +1 में है बच्चे। थोड़ा और दिमाग का दही करता हूं आपके। नोट हो गया? आगे चलें? यस सर। यस सर। ठीक है। अब बात ये है कि भाई रेसमिक मिक्सचर बताया था कितना 50-50% हो तो रेसमिक मिक्सचर होता है, या नहीं बताया रेसमिक मिक्सचर? नो सर। नो सर, नहीं बताया। वेरी गुड। नहीं बताया सर। सर SN1 पढ़ाते टाइम थोड़ा सा बताया। ये दोनों, एक डेक्स्ट्रो है और दूसरा लेवो है, लेकिन अगर ये 50-50% हो कभी होगे, इसको रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। रेसमिक मिक्सचर को कंबाइंड फॉर्म में DL बोल देते हैं, और रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक, क्योंकि दोनों 50-50% है, तो एक PPL को जितना क्लॉकवाइज रोटेट, दूसरा बंदा PPL को एंटी क्लॉकवाइज उतना ही रोटेट कर देता है, और दोनों मिलके उसका खेल कर जाते हैं, तो वो कहीं का नहीं रह जाता है, तो मतलब नो रोटेशन। आप इन सब चीजों को एनसीईआरटी में देखोगे ना, एक पेज में खत्म कर दिया है। सर बड़ा डी आएगा या छोटा? क्या सर कैपिटल है स्मॉल? नो नो, ये स्मॉल है, वो तो खत्म उसका काम। कैपिटल डी कैपिटल उतना ही था, ये स्मॉल है बेटे, मैंने स्मॉल लिखा हुआ है। तो अगर यही एक चीज 49 और दूसरा 51 हो जाता तो ये इनैंशियोमर था, लेकिन अगर यही 50-50% एग्जैक्टली हो गए तो ये क्या होंगे? रेसमिक मिक्सचर। Enantiomer is called racemic mixture. सर रिपीट करना भी आपने क्या बोला था? चलो मैं लिख ही देता हूं, इसकी डेफिनेशन है और कुछ नहीं। रेसमिक मिक्सचर की है एन इक्विमोलर मिक्सचर an equimolar mixture of two enantiomer is called a racemic mixture. इसको आप चाहो तो प्लस माइनस कह लो,
या चाहो तो DL कह लो। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। कंपनसेशन एक कंपाउंड PPL को एग्जैक्टली जितना राइट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, दूसरा एग्जैक्टली उतना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। तो ऐसा नहीं कि उसमें रोटेशन नहीं हुआ, रोटेशन हुआ लेकिन इक्वल अपोजिट हो गया, इस वजह से वो जीरो हो गया। एक तरह से नेट फोर्स जीरो कह सकते हो। हाँ, बन गया। यस सर। अब देखो इसी में एक टर्म यूज होता है, जैसे टर्म है ये रेजोल्यूशन। सर एक बार स्क्रॉल अप करना। एक मिनट बेटे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ racemic mixture into D and L फॉर्म। अब इनको अलग अलग कर दिया गया। सर हो गया। एक और टर्म है छोटा सा, उसको बोलते हैं रेसमाइजेशन। It is the reverse of the resolution. मतलब रेसमी मिक्सचर को DL में कन्वर्ट करो, रेजोल्यूशन, और DL को रेसमी मिक्सचर में कन्वर्ट करो, दैट इज द रेसमाइजेशन। नाम से क्लियर है, तो आई थिंक उस पे कोई बहुत बड़ा इशू। आगे चलें। यस सर। यस सर। चलो अब थोड़ा और दिमाग का दही करता हूं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। फर्स्ट केस फर्स्ट है या कंडीशन फर्स्ट है, डिविजिबल if molecule is not divisible into two identical half,
जैसे एक कंपाउंड लेता हूं C6H5 CHOH इसमें देखो कैरल कार्बन एटम कितने हैं 3। अब बात यह है कि दोनों का टर्मिनल डिफर है, तो इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री का तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा। टर्मिनल सेम होते तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती। नॉट डिविजिबल है into 2 identical half and n chiral carbon. n is the number of chiral carbon. तो बात यहां से आएगी नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स टू द पावर n, that is 8 to the power n. n कितना हो जाएगा 3, that is the chiral carbon. Number of enantiomeric pair ये हो जाएगा A/2. Number of racemic mixture A/2. नंबर ऑफ मीजोफॉर्म, मतलब कोई भी मेजोमर नहीं बनेगा इसके अंदर, क्योंकि सिमेट्री नहीं है तो मेजोमर नहीं होगा। ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं। बन गया? यस सर। अब आगे चलते हैं केस सेकंड। सर एन क्या पे क्या था यहाँ पे? नंबर ऑफ कैरल। इफ मॉलिक्यूल is divisible into 2 identical half, if n is even, कैरल कार्बन इवन हो, पहली बात तो डिविजिबल हो और इवन हो कैरल कार्बन, लाइक 2 4। मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ इस बात को। COOH तो देखो कैरल कार्बन 2 हैं और ये दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैं एग्जांपल फिर से लिखता हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया स्क्रीन। लिखता हूँ तो आ जाता है, ये लिखता हूँ तो चला जाता है। इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तब के लिए है, और कैरल कार्बन इवन है। इवन का मतलब 2 4 6 8 लाइक दैट। तब फॉर्मूला क्या लगाओगे इन्हीं में, और नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स।
A equal to 2 the power n minus number of enantiomeric पेयर। कितने पेयर बन जाएंगे? A/2। ए यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे और फिर नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर A/2। नंबर ऑफ मेसोफॉर्म म्यूट कर लो प्लीज। कौन है? इसका माइक है बच्चे। चले M ये है मेसोफॉर्म। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और कैरल कार्बन इवन हो। अब इसी में आएगा, इसी में इफ कैरल कार्बन इज ऑड, प्लेन ऑफ सिमेट्री है लेकिन कैरल कार्बन ऑड है, लाइक CH2OH CHO CHOH CHOH H को ऊपर कर देना है ना, जिससे कि ये है। अब देखो कैरल कार्बन 3 है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये बीच वाला स्यूडो कैरल है बच्चे। बीच वाला स्यूडो कैरल कार्बन है क्योंकि दोनों तरफ सारी चीजें सेम है देखो, लेकिन स्टिल इसको कैरल कार्बन कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि H और OH की पोजीशन इधर उधर चेंज करोगे तो वो कैरल बन जाएगा पोजीशन के हिसाब से। तो जिस कैरल कार्बन के दोनों साइड ग्रुप सेम हो, सिर्फ पोजीशन के डिफर से वो कैरल हो रहा हो, तो उसे हम स्यूडो कैरल कहते। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है बट n ऑड है, तब के लिए फॉर्मूले की बात हो रही चल रही है, ध्यान रखना। तो A, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना ज्यादा वो नहीं कर। A निकालने का फॉर्मूला होगा 2 - 1 - 2 - 1/2, ये पावर में है उसके। बाकी चीजें तो वही होंगी। इनैंशियोमेरिक पेयर क्या हो जाएगा? A/2। रेसमिक मिक्सचर क्या हो जाएगा? A/2। मेसोफॉर्म क्या हो जाएंगे?
मतलब यहीं से आधा चुरा लेना, है ना। और टोटल क्या हो जाएगा, बन गया। याद रहेगा। सर ये m क्या है a प्लस m में? अरे टोटल अभी पिछले वाले में लिखवाया था बच्चे, टोटल कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। आपने सर टोटल कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में a प्लस m फॉर्मूला लिखवाया ना? हाँ तो मैं वही तो लिखवा रहा हूँ, टोटल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा मैंने इसमें ये m किसके लिए स्टैंड करता है? ये मेज, अरे पिछले वाले में लिखवाया था m फॉर मेजो। जाग रहे हो बच्चे, नींद तो नहीं आ गई? सर इसमें नो मीन्स सर, तो नींद उड़ गई। नो सर। नींद टूट गई। हाँ क्या कह रहे हैं? सर मीन्स डिफरेंट है दोनों में। क्या? जो मीजोफॉर्म है वो ओड और इवन में डिफरेंट है। हाँ तो डिफरेंट है तो क्या हुआ, जो आएगा उसको फिर a प्लस एम करना। आप आइडेंटिकल थोड़ी ना ले रहे हो। आप सेम कह रहे थे ना इसलिए कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मजे की बात तो ये है बच्चों कि इन सब पे एक भी क्वेश्चन आपके पैकेज में नहीं है। जो है वो तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं। आपके पैकेज में तो सीधा एक लाइन है, केरल कार्बन बता दो, बस इतना ही है। कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो सर इसके क्वेश्चन कहाँ से करेंगे? कुछ नहीं करोगे, आराम करोगे। हैं? या फिर भूल जाएंगे? ये भी सही है। एक्चुअली में इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप पूरी ऑर्गेनिक कर लेना। सुनो मेरी बात, पूरी ऑर्गेनिक कर लेना तो मेडिकल वाली MS चौहान उठा लेना, ठीक है। ओके सर। हाँ आफ्टर नवंबर। ठीक है। अभी नहीं, तो तब ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा आपके लिए। वो तक है तो अभी भी जी वो है अभी भी, लेकिन सर वो 11th में भी ली थी, मतलब फिर कर ही नहीं गई हमसे, बहुत मुश्किल लगी। 11th में मैं क्या कह रहा हूं, जब तक सिलेबस ना हो जाए तब तक करोगे तो फ्रस्ट्रेट होगे, मैं नहीं जानता। अभी मैं अल्काइल हैलाइड में हूं और ये हालात देख रहे होगे कि आपने क्या जानते थे और अभी क्या जान रहे हो। भले समझ नहीं आ रहा है लेकिन डेप्थ तो आप समझ रहे हो ना कितनी है। हाँ सर। अब बात वही है बच्चे, वो बिल्कुल लैंड में लगाने वाली किताब है इसका। हाँ तो अब बच्चे मेरे से ना +1 में कह रहे थे कि सर मैं ये MS चौहान कर लूं, अब क्या मैं बताऊं, बताओ। करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उस लेवल की जब पढ़ाई करोगे बेटे तब तो वो होगा, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फायदा क्या मिलेगा बच्चों। वही बात है। काम वो करो जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े। अभी भी मैं उस लेवल तक नहीं ले जा पा रहा हूं क्योंकि टाइम की कमी है बच्चे मेरे पास बहुत, बट स्टिल चलो अच्छा, ये तो रटना है, इसमें कुछ समझने वाली चीज खास नहीं है। अब थोड़ा सा और दिमाग का दही लगाते हैं, है ना। चलें आगे चलें। बाइफेनाइल्स, बाइफेनाइल का मतलब जिसमें 2 बेंजीन हो।
OP का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर व्हेन द फॉलोइंग when two conditions are satisfied. तो जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, पहली कंडीशन क्या है बच्चों, ईच रिंग शुड बी अनसिमेट्रिकल। इस पर एक क्वेश्चन है पैकेज में, आया हुआ है नीट में, ईच रिंग शुड बी अनसिमेट्रिकल। सब्स्टिट्यूटेड, दैट इज, ये दैट इज है, neither ring should have plane of symmetry. तो कहने का मतलब किसी भी रिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। नोट कर लिया? यस सर। बाइफिनाइल है बच्चे, तो दो रिंग होना चाहिए। जैसे ये A है, यहाँ भी A लगा हो, यहाँ B है, यहाँ भी B लगा हो। तो देखो इंडिविजुअली एक एक रिंग को देखोगे तो सिमेट्री नजर आ जाएगी आपको। इसको यहां से कट करो, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है बच्चों? यस सर। देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नो सर। नो सर। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, इसमें नहीं है। तो ऐसा कंपाउंड हो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। है बेटे, यहां से देख, ये एक, अरे यार बेटे वो डबल बॉन्ड पहले वाले में भी हैं, गोला बनाया है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। इसके पेट में गोला बना दो बच्चे। देखिए इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दूसरी कंडीशन पे आता हूं, नोट हो गया?
both rings should be at substituted at ortho position. ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखना है मिनिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड बी 2. वन सब्स्टिट्यूएंट एक ही ब्रैकेट में है, इन ईच रिंग. इसी में और एक पॉइंट नोट कर लो, द टू सब्स्टिट्यूएंट मस्ट हैव लार्ज साइज. ऐसे ग्रुप हों, जरा देखो बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए और दोनों रिंग पे हो, एक एक, मतलब टोटल 2 मिनिमम. एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा हो टोटल तो चलेगा. must have large size. मतलब कोई छोटा एटम नहीं होना चाहिए, ड्यूटेरियम वगैरह आप लगा दो, वो नहीं चलेगा. साइज लार्ज से रिपल्सन होता है और रिपल्सन होने से दोनों जो बेंजीन है वो आउट ऑफ प्लेन, एक बेंजीन आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा. पेज नंबर आप 95 पे आओगे क्या? पैकेज है.
यस सर। यस सर, आ गए। देखो कुछ नजर आ रहा है ऊपर? पढ़ो उसको। ऑप्टिकल आइसोमर इन बाइफिनाइल्स। और 104 पे 7th नंबर एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दो। उसको पढ़ो और उसका आंसर दो। कौन सा क्वेश्चन? 7। पहले इस 95 पेज को पढ़ लेना। थर्ड होगा सर। फोर्थ होगा सर। सर थर्ड होगा। फोर्थ क्यों नहीं होगा बच्चे? लिख लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। फोर्थ से कंफ्यूजन है। चलो देखना, यहाँ आयोडीन है बच्चे, यहाँ आयोडीन है ना। होगा क्या कि यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को मिलाओ, इस आयोडीन को मिलाओ, ये एक जगह कटेगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए सिमेट्री नहीं होनी चाहिए थी, है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड। सेकंड। अच्छा बताओ पहला क्यों नहीं हुआ? पहले बताओ। छोड़ो, पहला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक रिंग में सिमेट्री आ गई। मेरी बात समझ आ गई? बेंजीन का जिसमें मिथाइल लगा उसमें सिमेट्री आ गई। क्लियर? दूसरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो ऑर्थो पोजीशन पे नहीं था। क्लियर हो गई बात? चौथा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीसरा को देखो तो ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूटेड है, लार्ज साइज का है, और किसी एक रिंग में सिमेट्री नहीं है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? मिलके सिमेट्री हो सकता है क्या क्या? हो सकती है। दोनों रिंग को अगर मिला दे तो और उस पे सिमेट्री है तो वो चलेगा। दोनों रिंग मिला दो। कौन कौन सी रिंग? पहली और दूसरी? हाँ सर, आप दोनों रिंग को बीच में से काट के फिर मिलाओगे तो ब्रोमीन। जैसे मतलब थर्ड में अगर हम एकदम बीच से काटे तो वो तो सिमेट्री आ जाए, दोनों रिंग को अगर बीच में से काटे तो। यस सर। हाँ, वेरी गुड। थर्ड को बीच में से काट दें। ओके ओके बेटा, ओके। जरा ध्यान देना, ऑर्थो पोजीशन पे रहने के बाद होता क्या है, ऑर्थो की जरूरत क्यों पड़ती है बच्चे? ऑर्थो पोजीशन पे रहने के बाद जब यहाँ पे बल्की ग्रुप हो जाता है ना, तो आपको लग रहा होगा ये अब एक प्लेन में है।
ये एक प्लेन में है, लेकिन ये दोनों रिपल्सन की वजह से एक रिंग जो होता है वो आउट ऑफ प्लेन चला गया है। एक रिंग आउट ऑफ प्लेन चला गया और एक प्लेन में है, तो दोनों जैसे देख रहे हो वैसे नहीं है। एक प्लेन में, एक वर्टिकल चला गया होगा रिपल्सन की वजह से। अब चलो बेटे, आज यहीं तक होगा क्योंकि मेरी मीटिंग है, आपकी भी होगी आई थिंक। बाकी अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। आप लोग भी मेंटली तैयार हो जाओ, मैं भी देखता हूँ।